विद्युत ऋणता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। संकरण, यदि किसी परमाणु का संकरण बदल रहा है किसी यौगिक में तो उसकी ईएन भी चेंज हो जाती है। जैसे मान लो अपने एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन ले, ये द्विकार्बन एक तो sp संकृत है, एक sp2 संकृत है, sp2 संकृत कार्बन है, और एक यदि कार्बन है वो sp3 संकृत कार्बन है। तो यहाँ पर विद्युत ऋणता है वो sp संकृत कार्बन की विद्युत ऋणता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp संकृत कार्बन इजिकल टू क्या होती है 3.25 होती है, जबकि sp2 संकृत कार्बन की जो विद्युत ऋणता होती है वो 2.75 होती है, जबकि sp3 संकृत कार्बन की ईएन होती है वो 2.5 होती है। तो अपने हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने पर ईएन भी चेंज हो जाती है। यानी कि यहाँ पर देखो एस करैक्टर, एस गुण देखें अपने, प्रतिशत एस करैक्टर, प्रतिशत एस करैक्टर कितने हैं। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब 50% एस गुण है और 50% क्या है p है, दो ही है s और p यानी कि आधे आधे। यहाँ पर sp2 है यानी कि एक s है और दो p है, तो ये कितना s है 33.33%, और यहाँ पर कितना s है 25%, यानी कि sp3 है, 4 में से एक s है तो 25%। तो s गुण है वो लगातार क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। s गुण कम हो रहा है तो En समानुपाती क्या है, s प्रतिशत s करैक्टर है, यानी कि s गुण ज़्यादा होंगे तो En भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखो s गुण, प्रतिशत s गुण ज़्यादा है तो En ज़्यादा, s गुण कम हो गए तो En क्या हो रही है, कम हो रही है। अब किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप सिग्मा बंध को टोटल कर ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ आपको कि हाइब्रिडाइजेशन संबंधित कार्बन का क्या होगा। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। मान लो कि यहाँ पर एक द्विबंध है कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पर मान लो कि एक ट्रिपल बंध है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये संयोजकता अब नहीं होगी। बाकी कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्ण हो रही है, तो ये कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्ण हो रही है। अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिग्मा बंध गिन लिया करो, इसके दोनों तरफ एकल बंध होता है तो एक सिग्मा होता है, ट्रिपल बंध में एक सिग्मा व 2 पाई होते हैं। एकल बंध है तो सिग्मा 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 पाई और सिग्मा सिग्मा। यदि किसी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड, एक एटम देख लिया करो आप, एक एटम के यदि दोनों, एक एटम के पास दोनों ओर यानी कि इसके चारों ओर 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा बंध है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। 3 सिग्मा आ गए तो sp2, 4 सिग्मा आ गए तो sp3। तो यहाँ पर 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ पर भी 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ पर 4 सिग्मा है तो sp3, यहाँ पर देखो सिग्मा 3 ही है 1 2 3 तो sp2 और sp2। तो इस कार्बन की जो En होगी वो 3.25 होगी, इस कार्बन की En भी 3.25 होगी, इस कार्बन की En 2.5 होगी, इस कार्बन की En 2.75 होगी। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन बदलने से En का मान बदल जाता है। इसके बाद दूसरा कारक की बात करें अपने ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाए तो भी En है वो बदल जाती है। En का अर्थ यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसे मान लो एक Mn की बात करें,
एक कोई Mn+2 है और एक Mn मान लो +7 है, तो ज़्यादा चार्ज है, ये +2 है, इसका मतलब लेस चार्ज है, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर क्या है, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर En क्या है, En है वो कम होती है, और यहाँ पर En है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि अपने ऐसे कहते हैं, कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो En का मान कम है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो En का मान ज़्यादा है। तो En ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर भी चेंज होती है। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो En बढ़ती है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट समानुपाती क्या है, En है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है En के, या अपने ऐसे कहते हैं En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो En के मान में वृद्धि हो जाएगी। अगला कारक आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी। अगला कारक आता है एटॉमिक साइज। तो En समानुपाती 1 साइज। साइज बढ़ेगी तो En क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि छोटा एटम है तो En क्या है, अधिक है, और बड़ा एटम है तो En क्या है, कम है। यानी कि En है वो साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि साइज बढ़ेगा तो En क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा En को प्रभावित करने वाला अगला कारक होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश। जेड इफेक्टिव En के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑलरेडी रेशो ने ऐसा बताया था कि En है वो होती है 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर की स्क्वायर। यानी कि जेड इफेक्टिव के क्या है, En है वो सीधे समानुपाती है। ये सूत्र दिया था ऑलरेड रोसो ने, वह रोसो ने, ऑलरेड और रोसो ने ये सूत्र देकर रासा कर दिया। इतना बड़ा सूत्र याद करना पड़ेगा। रोसो क्या हुआ है, रासो हो गया तो